अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब फिट फाट और मज़े में होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो जो है वो फाउंडेशन से रिलेटेड है। क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि फाउंडेशन का कौन सा शेड जो है हमारे फेस पे सूट करेगा, हमें क्या अपने लिए चूज़ करना चाहिए। ऐसा होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं फाउंडेशन तो कभी वो ग्रे कवरेज में जा रहा होता है, कभी स्किन को डल कर रहा होता है। तो जो है वो हम अपने लिए बेस्ट शेड जो है वो स्किन टोन के मुताबिक सेलेक्ट ही नहीं कर पाते। मोस्टली ऐसा होता है कि जो हाई एंड ब्रांड है लाइक मैक हो गया और इसके अलावा नार्स हो गया, हुदा हो गया, तो इनके टेस्टर्स या ट्रायल जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो हमें क्या होता है कि फाउंडेशन को देख के, उसकी बोतल को देख के, उसके लिक्विड को देख के अपने लिए शेड सेलेक्ट करना होता है। या फिर जब हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे कोई भी फाउंडेशन या कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का, तो जो है तब भी हमें ऐसा ही होता है कि शेड कार्ड होता है हमारे सामने और उससे हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमारी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जो है वो सूट करेगा। इवन जब हम मार्केट जाते हैं फाउंडेशन लेने के लिए तो तब भी जो वहाँ पे शॉप पे लोग मौजूद होते हैं उनको ज़रा डॉट बराबर भी मालूम नहीं होता है कि वो हमें हमारी स्किन टोन के मुताबिक सही से फाउंडेशन गाइड कर सकें। तो हम बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा शेड सेलेक्ट करें। मैं आपसे कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगी और कुछ बेसिक शेड्स डिस्कस करूंगी जिनको सुनने के बाद आप कहोगे वाओ ये तो बहुत इजी है और आप इजीली अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन अपनी स्किन टोन के मुताबिक चूज कर सकते हैं। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो अमेजिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो जी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप अपने लिए एक बेटर फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकें। क्योंकि वीडियो में अगर आप कुछ भी स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जो है अपने लिए किस तरह का शेड सेलेक्ट करें। अच्छा जी, तो फाउंडेशन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्किन की टाइप कौन सी है। सेकेंड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे स्किन अंडरटोन और स्किन टोन के बारे में। हम मालूम करेंगे कि हमारी स्किन का जो है वो अंडरटोन क्या है और स्किन टोन क्या है। थर्ड पे हम देखेंगे कि हमें फाउंडेशन कौन सी कवरेज के मुताबिक चाहिए, हमें लाइट कवरेज चाहिए, मीडियम चाहिए, किस तरह की कवरेज चाहिए, हमें कौन से ओकेजन के लिए चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने लिए फाउंडेशन बेस्ट से बेस्ट चूज कर सकते हैं, बहुत बेटर फाउंडेशन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जी हमारी स्किन की डिफरेंट टाइप होती है। हमारी स्किन ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन होती है, ऑयली होती है, नॉर्मल होती है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारी स्किन की टाइप कौन सी है। तो जब हम ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन लेने के लिए जाएंगे तो तब आप डिफरेंट टाइप का फाउंडेशन लोगे। ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन के लिए लेने चाहोगे तो तब डिफरेंट टाइप का फाउंडेशन लोगे। और बहुत सारे लोगों को जब ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन टाइप क्या है तो उनको किस तरह अपनी स्किन में जज करना चाहिए कि उनकी स्किन टाइप कौन सी है, तो इसके लिए बहुत बेस्ट टेस्ट है। आप जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, जब नींद से उठते हैं, तो तब आप अपनी स्किन को जज करें। सुबह सुबह जब देखें आपकी स्किन बहुत ड्राई है, रफ है, खिंची खिंची है, तो इट्स मीन कि आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आप देखते हैं कि आपके पूरे फेस पे ऑयल फील हो रहा है, ऑयली सा फेस हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली है। और अगर आपका ये जो टी जोन है, अगर ये आपको ऑयली फील हो रहा है और बाकी स्किन नॉर्मल है, इट्स मीन कि आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। और अगर ना ऑयल फील हो रहा है ना ड्राइनेस फील हो रही है, इट्स मीन आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल है। फाउंडेशन लेते हुए उसकी बोतल को ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर उसके ऊपर बोतल के ऊपर मेंशन है ड्राई स्किन फाउंडेशन, अगर उसके ऊपर बोतल के ऊपर मेंशन है ड्यूई फाउंडेशन, अगर मेंशन है ल्यूमिनस फाउंडेशन, अगर मेंशन है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, अगर उसके ऊपर मेंशन है इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, अगर उसके ऊपर मेंशन है मीडियम कवरेज फाउंडेशन, तो इट्स मीन कि ये फाउंडेशन जो है वो ड्राई स्किन का फाउंडेशन है। आप अपनी ड्राई स्किन है अगर, तो आप अपनी स्किन के लिए ये फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें एक बोतल के ऊपर मेंशन है कि किसी के ऊपर लाइट फाउंडेशन लिखा हुआ है, किसी के ऊपर मीडियम फाउंडेशन लिखा हुआ है, किसी के ऊपर ड्यूई फाउंडेशन लिखा हुआ है, किसी के ऊपर ल्यूमिनस फाउंडेशन लिखा हुआ है, मोस्टली यही वर्डिंग यूज़ की जाती है ड्राई स्किन के फाउंडेशंस के लिए। तो तब आप
के लिए बेटर है कि आप ये वाला फाउंडेशन अपनी ड्राई स्किन के लिए चूज़ कर सकते हैं। और अगर बोतल के ऊपर मेंशन है ऑयल फ्री फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन, और इसके अलावा जो है लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, और इसके अलावा मैटिफाइंग फाउंडेशन, ऑयल एब्जॉर्बिंग लिखा हुआ है, या फिर वाटर प्रूफ फाउंडेशन, तो ये ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फाउंडेशंस हैं। वो आप अपनी नीड के मुताबिक इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन। और नॉर्मल स्किन के लिए चाहे वो ड्राई स्किन का फाउंडेशन यूज़ करें या फिर जो है वो कॉम्बिनेशन का जो है वो यूज़ करें, ऑयली स्किन का फाउंडेशन यूज़ करें, दोनों सूट कर जाएंगे। सेकंड फाउंडेशन वो अपने लिए यूज़ कर सकती है नॉर्मल स्किन। जैसे कि मेरे पास मैं जो फाउंडेशन पर्सनली यूज़ करती हूँ, मेरे पास एक फाउंडेशन है जैसे मैक का। मेरी स्किन बहुत एक्सट्रीम ऑयली है, एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, और ये देखें इसके ऊपर मेंशन है वाटर प्रूफ, प्रो लॉन्गर और वाटर प्रूफ फाउंडेशन। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वाटर प्रूफ फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन में थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि जो है वो एक्सट्रीम ऑयल आ जाता है और फाउंडेशन जो है वो रहता नहीं है। तो मैं अपने लिए जो है वो चूज़ करती हूँ इसी तरह के मैक का फाउंडेशन लेती हूँ, मैं लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन लेती हूँ। मैं ये डेली रूटीन के लिए यूज़ नहीं करती, ये पार्टी वेयर के लिए यूज़ करती हूँ मैं। तो मैं अपने लिए ये सेलेक्ट करती हूँ। मैं इसके अलावा मैं जी टार्ट का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। टार्ट का फाउंडेशन है और इसके ऊपर भी मेंशन है, ये देखें, लॉन्ग वेयरिंग मैटिफाइंग और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। हाइड्रेट भी करेगा स्किन को और मैटिफाइंग लुक भी देगा, यानी कि आपका ऑयल कंट्रोल भी करेगा। चलिए जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब बात कर लेते हैं स्किन अंडरटोन के बारे में और स्किन टोन के बारे में। तो जी सबसे पहले हम स्किन अंडरटोन को डिस्कस कर लेते हैं। स्किन अंडरटोन जो है वो मोस्टली 3 तरह से डिस्क्राइब की जाती है। फर्स्ट होती है कूल टोन, उसके बाद सेकंड जो है वो वार्म टोन होती है, और थर्ड जो है वो न्यूट्रल टोन होती है। तो कूल टोन, वार्म टोन और जो है न्यूट्रल टोन को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो जी कैसे पता करें कि हमारी स्किन का अंडरटोन कौन सा है? तो उसके लिए आप पहले अपने फेस की वेन्स को चेक करें कि आपके फेस पे जो वेन्स नज़र आ रही है वो किस कलर में है, या फिर जो हमारे ये होता है ना, यहाँ पे हमारी वेन्स क्लियरली नज़र आ रही होती हैं कि हमारे जो है स्किन में वेन्स का कलर कौन सा है। अगर आपकी स्किन में वेन्स का कलर जो है वो पर्पलिश और ब्लूइश है, तो इट्स मीन कि आपका अंडरटोन, आपकी स्किन का अंडरटोन जो है वो है कूल अंडरटोन। और अगर ये आप देखने में आपको अगर फील हो कि आपकी स्किन के अंदर जो वेन्स हैं वो ग्रीन कलर की हैं, तो इट्स मीन आपका जो स्किन का अंडरटोन है वो येलोइश है, मतलब कि वार्म टोन है आपका। और जी अगर आपकी वेन्स देखते हुए आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ब्लूइश भी नज़र आ रही हैं और पर्पलिश भी नज़र आ रही हैं और ग्रीनिश भी नज़र आ रही है वेन्स, तो इट्स मीन कि आपकी स्किन का अंडरटोन जो है वो न्यूट्रल है। तो जी इनको आप 3 तरह से जज कर सकते हैं, या तो आपकी स्किन का अंडरटोन कूल होगा, या फिर आपकी स्किन का अंडरटोन जो है वो वार्म होगा, या फिर आपकी स्किन का अंडरटोन न्यूट्रल होगा। अच्छा जी, हर स्किन का कलर जो है वो अलग होता है। कूल टोन जो होता है वो लाइट टोन होता है, आइवरी टोन होता है या पिंकिश टोन होता है। वार्म टोन जो होता है वो येलोइश होता है मोस्टली, और जो न्यूट्रल टोन होता है वो भी इसी तरह पिंकिश में जा रहा होता है, या फिर जो है वो न्यूट्रल में मतलब कि जो है वो येलो में जा रहा होता है। दोनों शेड्स मिक्सअप होते हैं, जो समझ नहीं आ रहे थे तो वो न्यूट्रल टोन होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट जज करना है वो आपकी स्किन टोन है। और स्किन टोन 3 तरह की होती है, लाइट होती है, मीडियम होती है और डार्क होती है। ये हमारी स्किन का टोन होता है। अंडर टोन आपको जो है वो क्लियर हो गया। अब आपने अपनी स्किन का टोन सेलेक्ट करना है। टोन जो है वो 3 तरह का है, लाइट है, मीडियम है और डार्क है। जी लाइट स्किन के लिए अगर आप फाउंडेशन लेने के लिए जाते हैं तो फाउंडेशन की बोतल पे लिखा होगा पोर्सलीन, पोर्सलीन एवरी, वेनिला, फेयर, लाइट टोन। अगर नंबरिंग गिवन होगी तो नंबर 1, नंबर 2, इस तरह के नंबर मेंशन होंगे, या फिर इस तरह के नेम मेंशन होंगे। तो तब आप चूज़ कर सकते हैं इजीली कि ये आपकी स्किन के लिए है, अगर आपकी स्किन का टोन जो है वो लाइट है और अंडर टोन कूल है। और अगर आप मीडियम टोन के लिए फाउंडेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो बोतल पे लिखा हुआ होगा मीडियम टोन फाउंडेशन, उसके ऊपर मीडियम मेंशन होगा, उसके ऊपर बेज मेंशन होगा, उसके ऊपर न्यूड मेंशन होगा, उसके ऊपर जो है वो पीच मेंशन होगा, उसके ऊपर गोल्ड मेंशन होगा। इस तरह के नेमिंग मेंशन होंगे, इट्स मीन कि ये मीडियम टोन के लिए फाउंडेशन है। अगर आप जो है फाउंडेशन डार्क टोन के लिए जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं तो तब
फाउंडेशन की बोतल के ऊपर आप देखिएगा लिखा हुआ होगा 10, या फिर लिखा हुआ होगा कैपुचिनो, या फिर लिखा हुआ होगा कॉफ़ी। इस तरह के नेम अगर लिखे हुए हैं तो इट्स मीन कि ये डार्क टोन का फाउंडेशन है, ये डार्केस्ट टोन के लिए बहुत बेस्ट है। अब आप जब फाउंडेशन लो तो चाहे आप शॉप पर लेने के लिए जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो बोतल पे मेंशन होगा, वार्म लिखा हुआ होता है, वेनिला लिखा होता है, कूल लिखा हुआ होता है, न्यूड लिखा हुआ होता है, बेज लिखा हुआ होता है, या फिर जो है फाउंडेशन की जो बोतल होती है उसके अंदर लिक्विड से मालूम हो जाता है कि पिंकिश टोन है या फिर येलो टोन है या फिर डार्क टोन है। इस तरह आप उसको जज किया करें, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो अपने लिए बेटर फाउंडेशन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जी आपको मालूम हो गया कि आपकी स्किन की टाइप कौन सी है, आपकी स्किन की जो है वो टोन कौन सी है, आपकी स्किन की अंडरटोन कौन सी है। अब बात आ जाती है हमें अपने फाउंडेशन को सेलेक्ट करते हुए कवरेज किस तरह की चाहिए। हमें लाइट कवरेज चाहिए, मीडियम कवरेज चाहिए, हाई कवरेज चाहिए, किस तरह की कवरेज चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है हमें कि हमें कौन सा फाउंडेशन कौन सी कवरेज सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जज करें कि क्या आपको डेली वेयर के लिए फाउंडेशन चाहिए, क्या आपको रोज़ाना अपने फेस पे जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करना है। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल है, या फिर जो है आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो आपको डेली रूटीन के लिए फाउंडेशन अगर चाहिए तो तब आपको फाउंडेशन जो है वो किस तरह का सेलेक्ट करना होगा। तब आप डेली रूटीन के लिए अगर फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आपको लाइट फाउंडेशन, जो लाइट कवरेज फाउंडेशन हो वो यूज़ करना चाहिए। लाइट कवरेज फाउंडेशन आपको डेली रूटीन के लिए बहुत बेस्ट होगा। या फिर अगर आपको जो है वो डेली रूटीन के लिए भी यूज़ करना है और साथ में जो है आपको पार्टी वेयर के लिए भी चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन ऐसा हो कि आप डेली भी यूज़ कर लें और पार्टी के लिए भी यूज़ कर लें, तो तब आपको मीडियम कवरेज के फाउंडेशन पे जाना चाहिए। जो आप डेली रूटीन में उसको लाइट टच दे के यूज़ कर लीजिएगा, और अगर आप पार्टी के लिए जाना चाहती है, पार्टी के लिए यूज़ करना चाहती है, तो फिर आप उसको डबल कवरेज कर दीजिएगा, डबल यूज़ कर लीजिएगा, तो वो आपकी कवरेज हाई हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपको जो है जस्ट पार्टी के लिए यूज़ करना है कि आप जो है वो नाइट की वे से यूज़ करना चाहते हैं, किसी पार्टी के वे से यूज़ करना चाहते हैं, तो तब आपको फुल कवरेज फाउंडेशन पे जाना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम शॉप पे जाते हैं और फाउंडेशन ले रहे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने हैंड पे एप्लीकेशन करके देते हैं, तो हमारे हैंड और फेस दोनों में टोटली डिफरेंस होता है, दोनों की स्किन टोन में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब भी आप फाउंडेशन लें तो अपने फेस पे अप्लाई करें, आप फेस के इस एरिया में अप्लाई किया करें, ताकि आपके फेस और नेक दोनों आप फाउंडेशन अप्लाई करें भी तो आपको दोनों जो है वो एक जैसे लगें, आपका फेस अलग और नेक अलग फील ना हो रहे हो। जब आप इस जगह पे अप्लाई करके देखेंगे तो 2 से 3 टोन आप अप्लाई करें, फर्स्ट अप्लाई करें, सेकंड अप्लाई करें, थर्ड, तो उनमें से जो टोन आपके फेस पे जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा हो तो वो टोन आप देख के अपने लिए वो सेलेक्ट कर लें। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आपकी स्किन टोन के मुताबिक, स्किन टाइप के मुताबिक फाउंडेशन लेना है, क्योंकि फाउंडेशन जब आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे तो बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे होते हैं कि एप्लीकेशन के बाद ऐसा होता है कि आपकी स्किन का टोन थोड़ी देर के बाद डिफरेंट हो जाता है। फाउंडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं 15 मिनट के बाद, जब सेटल होते हैं फेस पे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है कि फेस या तो डल लगना स्टार्ट हो जाता है, काला लगना स्टार्ट हो जाता है, तो अब वो आपके फेस पे सूट नहीं कर रहा होता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपकी स्किन टोन के मुताबिक और स्किन टाइप के मुताबिक फाउंडेशन सेलेक्ट करना। चलें जी, आई होप आप लोगों के लिए जो है वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी स्किन का टोन किस तरह जज करना है, स्किन टाइप किस तरह जज करनी है, स्किन का अंडरटोन किस तरह सेलेक्ट करना है, और उसके अलावा कवरेज फाउंडेशन की किस तरह सेलेक्ट करनी है, और किस तरह अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन, चाहे वो आप शॉप पे जाके ले रहे हो या फिर जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो किस तरह आप अपने लिए एक बेस्ट शेड फाउंडेशन का सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेटर हो। जी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारी इसी तरह की नेक्स्ट मैजिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।